बात अक्षय जी आपके साथ डिस्कस कर रहे थे दैट मेनी पीपल आर स्पेंडिंग देयर टाइम इन लॉकडाउन, और मेरा ऐसा मानना है सर कि ज्यादातर लोग लाइफ के अंदर मनी को प्रायोरिटी देते हैं, पर कामयाब लोग लाइफ के अंदर मनी से ज्यादा प्रायोरिटी टाइम को देते हैं। आज ऋषि कपूर जी, इरफान खान जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है। उन लोगों के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी चीज है जो आज उनके पास कमी हो गई, एंड दैट वाज टाइम। और वो छोटी सी चीज नहीं, सबसे बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि टाइम एंड टाइट वेट फॉर नो वन। और ये 18 से लेके 25 साल की उम्र, ये 6-7 साल तो वैसे एक इंसान के गोल्डन पीरियड होते हैं, लेकिन इसी गोल्डन पीरियड के अंदर आप भी देख रहे होंगे बहुत लोग अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि सर अपने टाइम को स्पेंड करने की जगह हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। ये बात आप सब लोगों को पता है कि हमें अपने स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। लेकिन सवाल आता है फिर सर स्किल्स के ऊपर काम करे कैसे? सवाल आता है सर कुछ एक्स्ट्रा करे कैसे? तो आज मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाला हूँ। बस मैं आपको एक रिक्वेस्ट रखना चाहूंगा, वो क्या है कि इस प्रेजेंटेशन को एंड तक देखिएगा, बिकॉज मेरा ऐसा मानना है सर, जरूरत से ज्यादा नॉलेज खराब करती है, जरूरत से कम नॉलेज बर्बाद करती है, लेकिन सही नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज एक इंसान को आबाद करती है। तो अगर यहाँ पर आज बैठी हैं तो मैं चाहूंगा सही नॉलेज और कंप्लीट नॉलेज लेके जाइएगा। और वादा फिर मेरी तरफ से रहा, आज इस प्रेजेंटेशन के एंड होने तक आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक रास्ता, एक ट्रैक मिल जाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है दो और टी हर स्टूडेंट के पास होते हैं, टाइम और टैलेंट। लेकिन कामयाब स्टूडेंट के पास 3 टी होते हैं, टाइम, टैलेंट और ट्रैक। ऐसे कोई भागेगा कोई नहीं पूछेगा सही ट्रैक पे भागे मिल्खा सिंह है। ऐसे कोई गाएगा कोई नहीं पूछेगा सही ट्रैक पे गाए तो अरिजीत सिंह है। इट्स ऑल अबाउट राइट ट्रैक। मेहनत रिक्शे वाला भी करता है और मेहनत शाहरुख खान भी करता है। फिर एक वर्ड, ट्रैक। तो आज जैसे एक ट्रैक में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, और कोशिश करूंगा मैं शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखूं। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, आई जस्ट स्टार्ट माय पार्ट। तो मेरा पार्ट सिंपल 3 ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट होने जा रहा है, जिनमें से पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? स्किल्स। एंड तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी। अगर आज हम लोग बात करें, वुहान से निकला हुआ वायरस आज पूरे वर्ल्ड को डैमेज करता है। और आप किसी भी न्यूज चैनल को जब भी देखेंगे, किसी भी अखबार को पढ़ेंगे, तो 2 बातें हमें सुनने को मौका मिलता है। पहला, इतने लोग इन्फेक्टेड हो गए, इतने लोगों की डेथ होगी। दूसरा, इतने लोगों ने अपनी नौकरियां खोली और ये बिजनेस बंद हो गए। बिकॉज कोरोना ने सिर्फ हेल्थ नहीं, साथ में इकोनॉमी को भी बहुत बड़े लेवल पे डैमेज करा है। और आप इस बात को लेकर रूबरू, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स लाइक यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज आज कोरोना की मार को झेल नहीं पा रहे हैं। वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट के रेट रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सारे इम्पैक्ट तो हमारे देश पे भी पड़ रहा है, और हमारा देश तो कोरोना से पहले भी एक अंडर डेवलप और एक स्ट्रगलिंग और एक डेवलपिंग इकोनॉमी था। तो सवाल है कि हमारे परिवार के ऊपर, हम लोगों के ऊपर उसका इम्पैक्ट कम पड़े, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आज का जो हमारा पूरे करंट सिनेरियो को देखते हुए आज जो हमारा पूरा डिस्कशन होगा वो 3 ऑब्जेक्टिव्स की होने वाला है। पहला होगा हेल्थ, उसके बाद होगा स्किल्स, एंड तीसरा होगा जैसे फॉरेन के अंदर लोग जाते हैं, और आपको पता है फॉरेन के अंदर लोग सिर्फ पढ़ते नहीं है, पढ़ाई के साथ कमाते भी हैं। एक इंडिया का स्टूडेंट 25 साल के बाद अपना करियर स्टार्ट करता है, लेकिन फॉरेन के अंदर लोग 17, 18, 19 के अंदर आपको पता होगा पढ़ते भी हैं, और पढ़ाई के साथ अपने वेस्टफुल टाइम को यूज करके वो लोग कमाते भी हैं। तो फॉरेन के ट्रेंड को इंडिया में हम लोग कैसे सेटअप कर सकते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट अस डिस्कस आवर फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, दैट इज हेल्थ। अगर मैं हेल्थ की बात करना चाहूं तो ये बात आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि आज कोरोना से, आज वुहान से निकला हुआ वायरस आज जब पूरे वर्ल्ड को डैमेज करता है, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण क्या है? इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है, 4 पॉइंट्स। इम्यूनिटी कहीं ना कहीं एक इंसान की वीक है, और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे कि एलोपैथी ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि बहुत चीजों का जवाब अभी साइंस के पास भी नहीं है, जिसका जवाब इम्यूनिटी के पास है। हम किसी भी डॉक्टर को सुनते हैं और पूछते हैं भाई कोरोना का इलाज क्या है, तो एक ही बात बोलता है भाई, अभी तो एक डायलॉग सुना था, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी तो क्योर है नहीं, सिर्फ प्रिकॉशन ही है। और प्रिकॉशन एक ही है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर इम्यूनिटी। लेकिन अब सवाल आता है कि अपनी इम्यूनिटी का ख्याल रखे कैसे, और आज एक इम्यूनिटी इंसान की क्यों वीक होती जा रही है? ऑन एन एवरेज पहले के इंसान की उम्र मिनिमम 80 साल होती थी, आज आपको भी पता है वो मिनिमम नहीं, वो मैक्सिमम हो जाती है। एवरेज तो 60 से लेकर 70 साल ही है। तो हमने सर्च करा तो 4 रीजन निकल के बाहर है। पहला कारण, केमिकल एंड पेस्टिसाइड्स। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, और आप लोग मेरी बात से सहमत होंगे कि आज पंजाब की मैं बात करूं, या जैसे कि एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के अंदर हम लोग हैं, तो आज कोई भी किसान ऐसा नहीं है जो अपने फील्ड के ऊपर केमिकल या पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ना करे। और आपको भी पता है सर, इसका सिर्फ डिसएडवांटेज ही है, एडवांटेज कोई नहीं है। सेकंड, हम लोग बात करें फास्ट फूड, मोमोज, पिज्जा, सर आज एक कल्चर बन चुका है। और आपको पता है सर, ये जीभ के स्वाद के लिए तो बढ़िया है, लेकिन न्यूट्रिशन कंटेंट इनका 0 है। सैचुरेटेड फैट के अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं है। थर्ड, अगर मैं बात करूं तो लैक ऑफ बैलेंस डाइट। आपको भी पता होगा सर, एक होती है डाइट, एक होती है बैलेंस डाइट।
एक गाड़ी कितनी दूर तक चलेगी डिपेंड करता है गाड़ी के अंदर तेल किस क्वालिटी का डाला और सर्विस कितनी टाइम पे हो रही है। वैसे ही हम लोग 70 साल जिएंगे, 80 साल या 40 साल, डिपेंड करता है कि हम लोग कैसी डाइट हम लोग ले रहे हैं। और सोचिए, छोटे होते साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, एक होती है डाइट, एक होती है बैलेंस डाइट। डाइट वो है जो हम ले रहे हैं और बैलेंस डाइट वो है जो हमें लेनी चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो आज हम लोगों की एज को इफेक्ट कर रहा है और हमारी इम्यूनिटी को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज पॉल्यूशन। इसके ऊपर तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ये सारा कुछ हम लोग देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आज कुछ डिसीजेस आम हो चुके हैं परिवारों के अंदर, लाइक डायबिटीज, लाइक मोटापा, लाइक ब्लड प्रेशर, लाइक आईसाइट का वीक होना, लाइक कैंसर। तो ये सारी चीजों का आंसर क्या है? जस्ट एक, लाइफस्टाइल। तब ये मेन कारण है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ कहीं ना कहीं डिटीरियरेट हो रही है, कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। लेकिन अब यहाँ तक तो समझ आता है कि सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ठीक है, हमारी हेल्थ दिन ब दिन डैमेज हो रही है, ये बात के ऊपर कोई दुरान नहीं। लोग हेल्दी खा नहीं रहे हैं, और जो लोग हेल्दी खाने की कोशिश भी करते हैं तो उनको ऑर्गेनिक फूड नहीं मिलता, प्योर चीज नहीं मिलती। तो ना चाहते हुए भी एक इंसान को वो चीजें लेनी पड़ रही हैं जिसका उसको सिर्फ नुकसान ही है, जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज बीकानेर को पंजाब से एक ट्रेन जाती है, बठिंडा टू बीकानेर, जिस ट्रेन का नाम ही कैंसर एक्सप्रेस है। तो यहाँ से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि डैमेज कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन अब सवाल आता है, सर सिर्फ प्रॉब्लम को हाईलाइट करके तो कुछ नहीं बनेगा ना, करे क्या? व्हाट वी शुड डू? तो जी हाँ दोस्तों, इस करंट सिनेरियो को देखते हुए हम और हम सब लोगों का पूरा परिवार आज एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन चुका है। क्योंकि उस ऑर्गेनाइजेशन ने मेन बीड़ा क्या उठाया, तीन चीजें वो स्टूडेंट को और एक परिवार को देने की कोशिश और प्रयास कर रही है। पहली चीज, एक अच्छे ऑर्गेनिक हेल्थ प्रोडक्ट्स। सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एक अच्छी अर्निंग अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड, एक ऐसा रास्ता हमें देने का मौका मिल दे रही है जहां से हम अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर द टाइम, द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बायोशेस बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब बायोशेस की अच्छी बात क्या है? बायोशेस एक सुपर फ्रूट के ऊपर वर्क करती है। नाम क्या है? सी बकथॉर्न। अब सी बकथॉर्न की खास बात क्या हो सकता है, मुझे कुछ लोगों ने इसको पहले सुना हो, इसको ले बेरी के नाम से भी जाना जाता है। आर इम्यूनिटी टोटल डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन। हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर हमारी इम्यूनिटी डिपेंड करती है। ये दुनिया के 6 सुपर फ्रूट्स आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है। जिन लोगों को हमारी स्लाइड नहीं दिख रही है, वो मैं चाहूंगा लेफ्ट के ऊपर स्वाइप कर देंगे तो उनको हमारी स्लाइड दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप लेफ्ट के ऊपर स्लाइड करेंगे तो आपको नजर क्या आएगा? 6 सुपर फ्रूट्स आज दुनिया के आपके सामने है। और जब हमने सारे सुपर फूड्स को कंपेयर करा, चाहे वो न्यूट्रिशन कंटेंट था, चाहे वो B12 एंगल था, चाहे वो विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट का एंगल था, सीबकथॉर्न के आगे एक वर्ड जुड़ गया, दैट वाज हाईएस्ट। आज सीबकथॉर्न की खास बात क्या है, मैं आज आपको 3 एंगल से बताना चाहूंगा एक इंसान को सीबकथॉर्न क्यों लेना चाहिए और इस वक्त कोरोना के टाइम में क्यों लेना चाहिए। आई विल शो यू द साइंटिफिक एंगल। मैं एक एक बात का आज आपको प्रूफ देने वाला हूं, मैं ऐसे कोई बात बोलने वाला नहीं हूं। सेकंड, आई एम गोइंग टू टेल यू द पॉलिटिकल एंगल, एंड थर्ड, आई एम गोइंग टू टेल यू द हिस्टोरिकल एंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द साइंटिफिक एंगल कि एक इंसान को सीबकथॉर्न क्यों लेना चाहिए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट क्यों करना चाहिए। इस वक्त आपके ऊपर स्लाइड के ऊपर एक कोरियन साइंटिस्ट की रिसर्च है, जहां पर उन्होंने खुद ये बात बोली है कि कोरोना को दूर करने के लिए विटामिन सी, ओमेगा 3 और जिंक बहुत बढ़िया चीज है। और ये तीनों चीजें हमें सीबकथॉर्न के अंदर मिलती है। इतना ही नहीं, आज कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बायोशेस से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आज वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सीबकथॉर्न को बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहे हैं। और अगर पॉलिटिकल एंगल की बात करूं तो हमारे देश के अंदर आयुर्वेदा को जो इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं बाबा रामदेव, बाल कृष्ण आचार्य और नरेंद्र मोदी जी, आज खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री सीबकथॉर्न को अप्रिशिएट और प्रमोट कर चुके हैं। आज आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे और सर्च करेंगे नरेंद्र मोदी जी एंड सीबकथॉर्न, आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे सर्च करेंगे बाबा रामदेव जी एंड सीबकथॉर्न, तो मुझे बताते बहुत खुशी होती है। बाबा रामदेव जी ने सीबकथॉर्न को अमृत और अद्भुत का नाम दिया है। और नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि दुनिया भर की मानव जाति की पूरी विटामिन सी दैट इज मच नीडेड फॉर इम्यूनिटी, सीबकथॉर्न के अंदर पूरे करने की आज हम लोगों को यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च से प्रूफ होता है। और आज मैं नहीं, आज बड़े बड़े साइंटिस्ट और पॉलिटिकल एंगल आज आपके सामने हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज समझ आती है, वो क्या है? अब मैं आपको हिस्टोरिकल एंगल दिखाना चाहूंगा कि आखिर ये बड़े बड़े लोग आज सीबकथॉर्न को क्यों अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, और क्यों आज सीबकथॉर्न को एक सुपर फ्रूट वर्ल्ड वाइड रखा गया है। और इतना ही नहीं, और सीबकथॉर्न के ऊपर एक इंटरनेशनल एसोसिएशन भी बन चुकी है। लेकिन सवाल आता है सीबकथॉर्न के अंदर इतना कुछ कैसे और क्यों है? जड़ की बात समझाता हूँ, हिस्टोरिकल फैक्ट। सीबकथॉर्न पाया जाता है लेह लद्दाख के अंदर, जिसकी वजह से उसको ले बेरी बोला जाता है। और लेह लद्दाख के अंदर 12 में से 9 महीने तो वहां पर बर्फ ही रहती है। तो फिर ये बेरी जिंदा कैसे रहती है? इसकी जो जड़ है वो 200 फीट गहरी है। और आपने बात सुनी होगी कि पानी जितना गहरा होता है उतना ही मीठा होता है। और जब 200 फीट जड़ गहरी होगी तो न्यूट्रिशन वैल्यू किस लेवल का होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। यही कारण है कि 1980s के अंदर जब रशिया ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को बाहर भेजना था,
तो उनको सीबकथॉर्न एज अ सप्लीमेंट दिया गया। इतना ही नहीं, आज DRDO, हमारे देश का डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आज खुद जो हमारे सैनिक ऊपर बड़े पहाड़ों के अंदर तैनात है, उनको सीबकथॉर्न देते हैं ताकि उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर मैं आपके सामने और रखना चाहूँ, तो मैं आज आपके सामने एक स्लाइड पेश करना चाहूंगा जहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि एक इंसान को सीबकथॉर्न क्यों लेनी चाहिए। और वो स्लाइड मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जहां पर एक डाइट को, बैलेंस डाइट, सीबकथॉर्न कैसे रख देता है। नेक्स्ट करेंगे सर। सीबकथॉर्न के ऊपर रिसर्च हुआ तो पता क्या लगा, संतरे से 12 गुना ज्यादा विटामिन सी सीबकथॉर्न के अंदर है, गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए सीबकथॉर्न के अंदर है। बड़े बड़े जो एक्टर्स होते हैं वो अपनी उम्र से छोटे नजर आते हैं, क्यों? क्योंकि वो फ्रूट्स विटामिन ई लेते हैं, और पूरे फ्रूट किंगडम में से सबसे ज्यादा विटामिन ई सीबकथॉर्न के अंदर है। हमारे देश के अंदर बहुत सी जनता वेजिटेरियन है, जिसकी वजह से 30-35 के अंदर जोड़ों का दर्द या वीकनेस शुरू हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन की मात्रा और ओमेगास की मात्रा उनके अंदर कम होती है, क्योंकि ये सारी चीजें नॉन वेज के अंदर पाई जाती है। लेकिन सीबकथॉर्न इज द नेचुरल सोर्स ऑफ ऑल एसेंशियल फैटी एसिड्स लाइक ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9। और पानी के बाद जो अगली चीज हमारे शरीर को चाहिए होती है, प्रोटीन, एंड सीबकथॉर्न इज अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं एक लाइन के अंदर मैं जस्ट आपको बोलना चाहूंगा, ये सुपर फ्रूट का एक वेरी कहना गलत नहीं होगा। आज हम लोगों को अगर हम अपनी डाइट के अंदर ऐड कर दें, तो हमारी डाइट को बैलेंस डाइट के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अगर ये सारी चीजें हम लोग बाहर रखने की कोशिश करें, बिजी वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि हम लोग पहले संतरे लें, गाजरे लें और बादाम लें, दूध लें और वो सारा कुछ जो डाइट के अंदर लें, इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। लेकिन कहाँ जस्ट एक बेरी को अपनी डाइट के साथ ऐड करके वी कैन कन्वर्ट अ डाइट इनटू अ बैलेंस्ड डाइट एंड कंप्लीट आवर न्यूट्रिशन सो दैट वी कैन बूस्ट आवर इम्यूनिटी। और मैं एक लास्ट स्लाइड दिखा के सीबकथॉर्न का आपको पूरा प्रूफ देना चाहूंगा कि वाई सीबकथॉर्न इज अ सुपर फ्रूट, और एक साइंटिफिक एंगल मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और वो साइंटिफिक एंगल क्या है? ओरैक वैल्यू। किसी भी सुपर फूड की अगर ताकत मापनी होती है तो एक ही तरीका होता है, दैट इज ओरैक वैल्यू। आज बनाना शेक बड़ा ग्लास हमें 40 का मिल जाता है, लेकिन अनार का छोटा ग्लास भी 100 रुपए का मिलता है, क्योंकि बनाना का जो ओरैक वैल्यू है 796 है, लेकिन जो अनार का ओरैक वैल्यू वो 10,000 है। और ओरैक वैल्यू जितना ज्यादा होगा, फ्रूट में उतनी ताकत ज्यादा होगी। और अगर ओरैक वैल्यू का मापदंड रखें, तो मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है, 7 अनार के जूस पीने के बाद सीबकथॉर्न के एक जूस का मुकाबला होगा। क्यों? क्योंकि अगर अनार का ओरैक वैल्यू 10,000 है, तो सीबकथॉर्न का ओरैक वैल्यू 70,000 से लेके 1 लाख है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट दिस मिरेकल बेरी कैन डू टू आवर न्यूट्रिशन एंड आवर फैमिली इम्यूनिटी। बिकॉज अब लॉकडाउन हम लोग देख रहे हैं दिन ब दिन डील हो रही है, लोग सड़कों पे जा रहे हैं, लेकिन एक चीज हम लोगों को इग्नोर नहीं करनी है, क्या? कि देयर इज नो क्योर, ओनली प्रिकॉशन, एंड इम्यूनिटी इज द ओनली प्रिकॉशन। एंड टू बूस्ट द इम्यूनिटी, न्यूट्रिशन इज द ओनली वे, एंड टू बूस्ट द न्यूट्रिशन, सीबकथॉर्न कैन प्ले अ रोल ऑफ अ गेम चेंजर। तो ये कारण है जिसके लिए आज हम सब लोगों को सीबकथॉर्न अपनी डाइट का पार्ट बनाना चाहिए। अब बायोशैश की खास बात क्या है? बायोशैच की खास बात यह है, क्योंकि अभी तक मैंने आपको सीबकथॉर्न का सिर्फ पॉजिटिव बताया था, अब मैं आपको सीबकथॉर्न का एक छोटा सा नेगेटिव बताता हूँ। ये बेरी आज तक हमें अवेलेबल क्यों नहीं हुई अगर ये इतनी बढ़िया थी? क्योंकि जैसे ही इस बेरी को तोड़ा जाता है, ये 6 घंटे के अंदर खराब हो जाती है। इसको आपको 6 घंटे के अंदर ही प्रोसेस करना पड़ता है। और आज बायोशैच की खास बात क्या है, आज मुझे बताते हुए बहुत प्राउड महसूस होता है। बायोशैच इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ सीबकथॉर्न इन इंडिया। पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा सीबकथॉर्न की क्वांटिटी और क्वालिटी बायोशैच के पास है। अगर मैं इसका प्रूफ आपको देना चाहूं, तो अगर मैं क्वालिटी का प्रूफ देना चाहूं, तो वी आर यूजिंग ऑर्गेनिक सीबकथॉर्न। आंवला जो ऑर्गेनिक है, उसको आयुर्वेदा के अंदर अमृता बोला जाता है, लेकिन वही आंवला जो कल्टीवेट किया जाता है, उसको डाइट बोला जाता है। ऑर्गेनिक और वाइल्ड चीजों के अंदर ज्यादा ताकत होती है। और आज मुझे बताते बहुत खुशी होती है, जो सीबकथॉर्न हम यूज कर रहे हैं आपके सामने, लेह लद्दाख का सर्टिफिकेट पड़ा है, विदाउट एनी केमिकल्स और हार्मोनिकल ग्रोथ, हम लोग सीबकथॉर्न वाइल्ड एंड ऑर्गेनिक यूज करते हैं। तो क्वालिटी का प्रूफ मैं आपको दे चुका हूं। और अगर और जो सीबकथॉर्न को बेस बना के बायोशैच ने मोर देन 100 प्रोडक्ट्स मार्केट में निकाले हैं, और मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है। इन प्रोडक्ट्स के ऊपर आज क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है, अब मैं आपको वो पेश करना चाहूंगा। अगर मैं क्वालिटी स्टैंडर्ड्स की बात करूं, तो आज बड़ी बड़ी कंपनी लाइक अपोलो फार्मेसी, फैब इंडिया, होम शॉप 18 बायोशैच से सीबकथॉर्न ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, बड़ी बड़ी कंट्रीज लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, दुबई, हांगकांग, सीबकथॉर्न बायोशैच के प्रोडक्ट्स 2007 से वहां पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन स्टैंडर्ड, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन स्टैंडर्ड, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के ये चारों सर्टिफिकेट्स आज आप सब लोगों के सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और आप लोग भी मेरी बात से सहमत होंगे, चाहे वो इंडिया का FSSAI हो, चाहे वो इंटरनेशनल ISO हो, चाहे वो वर्ल्ड का WHO हो,
चाहे वो अमेरिका, यूरोप, जो कंट्रीज कभी अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, चाहे उनके सर्टिफिकेट्स हो, ये सारे सर्टिफिकेट्स हमें ये बात का प्रूफ देने के लिए काफी हैं कि दीज आर नॉट प्रोडक्ट्स बट दीज आर यूनिक एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स। सो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मैं आज आपको सारे प्रोडक्ट्स के साथ तो नहीं मिलवा पाऊंगा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूँ कि जो इनके ये सारे प्रोडक्ट्स हैं बायोशेज के, इन प्रोडक्ट्स की अच्छी बात क्या है, 27 साल की रिसर्च करने के बाद ये प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। दे आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक, वाइल्ड, विद नो साइड इफेक्ट। और सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रोडक्ट्स आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर नहीं मिलते। अब मैं सिर्फ एक चीज आपके सामने यहाँ पर रखना चाहूंगा, इस वक्त समय की बारीकी को समझते हुए, अगर इस वक्त हर परिवार कहीं ना कहीं एक चीज चाहता है, तो वो क्या है, अच्छी हेल्थ। क्योंकि ये मेरा नहीं, खुद जैकमा बोल चुके हैं कि इम्यूनिटी इज टुडेज करेंसी। आज अगर आपके पास इम्यूनिटी और 2020 तक आप जिंदा भी रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये मेरा नहीं, जैकमा की वर्डिंग है। लेकिन आप मुझे बताते हो बहुत ज्यादा खुशी होती है, वी आर प्रोवाइडिंग अ इम्यूनिटी किट, एक इम्यूनिटी किट प्रोवाइड करी जा रही है। इसके ऊपर पहले रिसर्च किया गया। रिसर्च करने के बाद कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, क्योंकि मैंने बोला मैं एक एक चीज का प्रूफ दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट करा था और एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था, वो आपके सामने है, जहां पर नरेंद्र मोदी जी ने बताया था कि अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जिनके अंदर उन्होंने तुलसी, हल्दी के साथ दूध का सेवन करने के लिए हमें बोला था। इतना ही नहीं, बाबा रामदेव जी ने और आयुष मिनिस्ट्री ने, अभी आपने देखा होगा, एक पूरा कॉन्फ्रेंस करा, जहां पर उन्होंने दो हर्ब्स का जिक्र करा। पहली थी गिलो, जिसको हम गिलोई बोलते हैं, दूसरी थी अश्वगंधा, कि ये दोनों चीजें नेचुरल आयुर्वेदिक तौर पे एक इंसान की इम्यूनिटी बूस्ट करेंगी और कोविड 19 से लड़ने की मदद करेंगी। और इन सारे आयुर्वेदिक गुरुज की बातों को मद्देनजर रखते हुए एक इम्यूनिटी किट हम आपके सामने रखना चाहेंगे। और इस इम्यूनिटी की किट की खास बात क्या है, इसके अंदर हम आपको 4 चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले, प्योर ऑर्गेनिक 99.9% सीबकथॉर्न जूस, सर्टिफाइड बाय NABL लैब। जो सर्टिफिकेशन वो उस लैब को तब भी मिलता है जब आपका प्रोडक्ट 87% से ज्यादा रिजल्ट दे। हल्दी नहीं, हल्दी का तेल सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन करके, सीबकथॉर्न विद टर्मरिक ऑयल, क्योंकि हल्दी के अंदर 300 एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, और हल्दी को आज हर एक न्यूज चैनल तक प्रमोट कर रहा है। लेकिन हल्दी का तेल, जो हल्दी से ज्यादा ताकतवर होता है, उसको सीबकथॉर्न के साथ अगर कंबाइन कर दिया जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं द क्वालिटीज ऑफ टर्मरिक एंड द क्वालिटीज ऑफ सीबकथॉर्न कंबाइंड कैन रियली बी अ गेम चेंजर। थर्ड, हम आपको ग्लो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ग्लो को सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन प्रोवाइड कर रहे हैं। और आप खुद सोचिए, जब गिलो, जो वात, पित्त, कफ तीनों पे काम करता है, जब उसको सीबकथॉर्न के साथ कंबाइन करा जाएगा, तो हमारी इम्यूनिटी का बूस्ट कितना बड़ा होगा। और सिर्फ तुलसी नहीं, पंच तुलसी, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ तुलसी दैट इज बीन टेकन फ्रॉम हिमालयस, क्योंकि हिमालयस के अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है। और इस तुलसी की खास बात क्या है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो 95% है। और आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, जब 95% प्योर पंच तुलसी, पान तुलसी आपको कंबाइन करके दिया जाएगा, और ये चारों चीजें जब आपकी लाइफस्टाइल बनेंगी, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टिव कवच बना सकते हैं। क्योंकि बायोशेष का मतलब ही ये है, बायो का मतलब है लाइफ, और शेष का मतलब है प्रोटेक्टिव सर्कल। एट द एंड ऑफ द डे एक प्रोटेक्टिव सर्कल, न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी बूस्ट करके ही बायोशेष चाहती है कि हम लोग सर्वाइव और आगे सक्सीड करें। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ये बात तो आज प्रूव हो ही चुकी है, हेल्थ इज वेल्थ। सारा कुछ यही रह जाता अगर एक इंसान हेल्दी नहीं। तो यहाँ पर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए बायोशेष के पास जूसेस है। और इतना ही नहीं, वो प्रोडक्ट जो हम लोग नॉर्मल मार्केट के अंदर लेते हैं, जो केमिकल बेस्ड है, लाइक वी टेक पैराबिन प्रोडक्ट्स, एंड हमें कुछ नई चीजें नहीं पता है, जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को यू जस्ट हैव टू रिप्लेस योर केमिकल प्रोडक्ट्स विद द ऑर्गेनिक एंड WHO सर्टिफिकेट प्रोडक्ट्स ऑफ बायोशेष। अब आप सब लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा, चलो ठीक है सर, मैं आपकी बात से सहमत है, सब कुछ बढ़िया है, बट बायोशेष से क्यों लें? तो आज मैं आपको एक लॉजिक देके जाऊंगा। आज आप सब लोगों के पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यस, दूसरा रास्ता नो। या तो आप यस कर सकते हैं या आप नो कर सकते हैं। अगर आप नो करेंगे तो क्या होगा, आप बाहर से प्रोडक्ट्स लेंगे, दैट विल बी केमिकल बेस्ड। यस करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आप प्रोडक्ट लेंगे, दैट विल बी क्वालिटी बेस्ड, वर्ल्ड क्लास सर्टिफिकेट्स, एंड दैट विल बी कंप्लीटली ऑर्गेनिक। अब बाहर से प्रोडक्ट लेंगे तो आपको सीबकथॉर्न नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, बायोशेष इज हैविंग द मोनोपोली ऑफ सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न को बेस बना के सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बायोशेष के पास। और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है, आज दो दो नेशनल अवार्ड भारत सरकार बायोशेष को दे चुकी है, और पिछले साल इमर्जिंग कंपनी ब्रांड का अवार्ड इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। और इतना ही नहीं, अगर आप बाहर से प्रोडक्ट लेंगे तो आपको पूरी जिंदगी MRP के ऊपर होगा, और आपको कोई रीपर्चेज स्कीम नहीं मिलेगी। पर मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है, WHO वर्ल्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट्स होने के बाद भी, सीबकथॉर्न देने के बाद भी, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको अप टू 40% ऑफ डिस्काउंट पे मिलते हैं। और इतना ही नहीं, आप 4 महीने यहाँ से जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी अपने मार्केट से ले रहे थे, आप यहाँ रिप्लेस करें, 4 महीने आप ऑन एन एवरेज 3000 का प्रोडक्ट यहाँ से लेते हैं, तो 5वें महीने आपको 3000 का प्रोडक्ट फ्री मिलता है।
इसको बोलते हैं रीपर्चेज स्कीम। और आपको पता है कहाँ हम लोग रिलायंस फ्रेश से केमिकल चीजें पूरी जिंदगी एमआरपी पे लेते हैं, और कहाँ यहाँ हम लोग ऑर्गेनिक 40% ऑफ प्लस सीबकथॉन प्लस रीपर्चेज स्कीम आपको मिल रही है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें यस करना चाहिए या हमें नो करना चाहिए। तो यहाँ से मैं अपना पहला पार्ट खत्म करता हूँ बाय टेलिंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ सीबकथॉन और बाय टेलिंग यू हाउ यू कैन गेट सीबकथॉन थ्रू बायोशेष। अब आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है स्किल्स डेवलपमेंट एंड एन अर्निंग अपॉर्चुनिटी। स्किल्स डेवलपमेंट को अर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको बायोशेष कैसे देती है? क्योंकि आज का जमाना स्टूडेंट का नहीं है, आज का जमाना आइडियल स्टूडेंट का है। आज मेरा ऐसा मानना है सर, स्कोप किसी बंदे का या कॉलेज का नहीं है, स्कोप किसी डिग्री का नहीं है, स्कोप एक इंसान की पर्सनालिटी का है। एक सिंपल से कॉलेज से पढ़ के भी बच्चा आज 40,000 का पैकेज ले जाता है, और एक अच्छे से कॉलेज में पढ़ के भी बच्चों के पास 100% प्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि स्कोप किसी डिग्री या कॉलेज से पहले बंदे का है। तो आज एक बात तो समझ आती है कि जरूरत एक स्टूडेंट की नहीं, एक आइडियल स्टूडेंट की है। तो सवाल आता है फिर एक आइडियल स्टूडेंट होता क्या है? तीन चीजें एक आइडियल स्टूडेंट के पास होती है। पहला स्किल्स, दूसरा एक्सपीरियंस, और इंटरव्यू के अंदर उससे एक सवाल पूछा जाता है कि भाई तेरे पास एक्स्ट्रा क्या है जिसकी वजह से बाकी लोगों के पेट पे लात मार के मैं तेरा पेट भर दूं। इन शॉर्ट सर, उन्होंने स्टडीज के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी करा होता। तो अगर आप में से कोई भी दोस्त स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है, अपने वेस्टफुल टाइम को यूजफुल आवर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, तो हम आपको एक बहुत बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। और ना ज्यादातर लोग लाइफ के अंदर कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्लिक क्यों नहीं करते? इसके पीछे हमने एक छोटे से कारण निकाले, सर्च करा तो पता क्या लगा, 4-5 कारण है जिसकी वजह से लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटी को क्लिक नहीं करते। जिनमें से सबसे पहला कारण क्या है? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोगों के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। दूसरा कारण, रिस्क बहुत बड़ा है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तीसरा कारण, लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है और बताने वाला कोई मेंटोर नहीं है। और लास्ट कारण, बड़े बड़े ऑफिस चाहिए होते हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है जो लोगों के पास नहीं है। लेकिन अब आप सभी लोगों को पता है कि ज्यादा सक्सेस जॉब से ज्यादा बिजनेस में। लेकिन बिजनेस हम क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि ये सारे फैक्टर्स आगे आ जाते थे। लेकिन अब हम आपको एक ऐसा बिजनेस प्रोवाइड करने जा रहे हैं जो आपको बिजनेस का सारा पोटेंशियल तो देता है, बट विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। जस्ट बाय चेंजिंग योर मार्केट, चेंजिंग बाय शॉप, यू आर गेटिंग अ ग्रेट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जिसको बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग। नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम। बड़े बड़े लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या बोलते हैं, अब मैं आपके साथ रूबरू करवाना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट, खुद डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किताब लिख चुका और ये बात बोल चुका है कि अगर मुझे दोबारा करियर की शुरुआत करने का मौका मिले, आई विल चूज डायरेक्ट सेलिंग। इतना ही नहीं, संदीप महेश्वरी सर डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर किताब लिख चुके हैं। उस किताब का नाम है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की वर्डिंग, अगर मेरा बेटा या बेटी हुआ तो मैं उसको डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट जरूर बनाऊंगा। और लास्ट में राम विलास पासवान, हमारे देश के एक बहुत अच्छे मिनिस्टर रह चुके हैं और ये बात बोल चुके हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इज द फ्यूचर बिजनेस नीड ऑफ द ईयर। और 2025 तक हमारे देश की जीडीपी के अंदर ये 64,000 करोड़ का बिजनेस देने वाला बिजनेस होगा। पूरे वर्ल्ड के अंदर डायरेक्ट सेलिंग किस मापदंड और किस स्पीड से चल रहा है, मैं पूरे वर्ल्ड का डायरेक्ट सेलिंग का मैप आपके सामने रखना चाहूंगा। सर आप नेक्स्ट करेंगे? पूरे वर्ल्ड का मैप अगर मैं आपके सामने रखूं, अमेरिका मात्र 33 करोड़ की पॉपुलेशन, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा। मलेशिया मात्र 3 करोड़ की पॉपुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़, 39,000 करोड़। और इंडिया 132 करोड़ की पॉपुलेशन और डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर मात्र 23,000 करोड़। एक तरफ 132 करोड़ की पॉपुलेशन देखिएगा और एक तरफ इंडिया का टर्नओवर देखिएगा, तो कहना गलत नहीं होगा, वी आर अ स्लीपिंग जायंट एंड दिस इंडस्ट्री आफ्टर कोरोना इज रेडी टू एक्सप्लोड। अब सवाल आता है सर, इतने बड़े बड़े लोग और इतने बड़े बड़े देश इस इंडस्ट्री को क्यों चूज करते हैं? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस इंडस्ट्री? ध्यान से सुनिएगा, अब मैं आपको वो बताना चाहूंगा। इस इंडस्ट्री का पार्ट बनने के लिए आपको सिंपल 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप, बाय द प्रोडक्ट। सेकंड स्टेप, यूज द प्रोडक्ट। तीसरा स्टेप, रेफर द प्रोडक्ट। जैसे आप एक टिकट लेते हैं मूवी की, आपको बढ़िया लगती है तब अपने दोस्तों को बताते हैं। आप एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, आप 1 साल पढ़ते हैं, आपको बढ़िया लगता है, आप अपने दोस्त को रिकमेंड करते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो उसी तरीके से आपने ये प्रोडक्ट्स लेने हैं। अगर आपको बढ़िया लगे तो आपने इन प्रोडक्ट्स को अपनी 4 लोगों तक प्रमोट करना है। एक होती है हार्ड सेलिंग, एक होती है सॉफ्ट सेलिंग। बायोशैश हार्ड नहीं, सॉफ्ट सेलिंग। आज मुझे हिंदुस्तान का एक घर ऐसा बता दीजिए जो इम्यूनिटी नहीं बढ़ाना चाहता। आज हिंदुस्तान का मुझे एक ऐसा घर बता दीजिए जो नहीं चाहता कि और इनकम सोर्स खड़ा हो। आज सर कोरोना के बाद महंगाई किस लेवल तक जाएगी हम सब लोगों को पता है। और नॉट ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप मुझे एक ऐसा स्टूडेंट बता दीजिए जिसको स्किल्स की जरूरत नहीं है। हमने जरिया बनना है
और जब तक आपको समझाना नहीं आता होगा, हम आपको सपोर्ट करने के लिए होंगे, क्योंकि हर काम को करने के 2 तरीके हैं, इम्प्रॉपर और प्रॉपर। इम्प्रॉपर तरीके से साइकिल तक नहीं चलती, लेकिन प्रॉपर तरीके से लोगों ने जहाज भी चलाया है। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से 4 लोगों तक इन बेहतरीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो यहाँ से आप क्वालिफाई हो जाते हैं अर्न करने के लिए। वैसे देखा जाए तो काम तो सर ये सारा 1 या 2 घंटे का, लेकिन बीच में हमारे एग्जाम्स भी आते हैं, छुट्टियाँ भी आते हैं, हम और काम में भी जाते हैं, और ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, एक पार्ट टाइम बिजनेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं विदाउट एनी बॉस, विदाउट एनी टाइम बाउंडेशन, जस्ट एज अ हॉबी यू कम इनटू दिस प्रोफेशन। और मैं लेके चलता हूँ मैक्सिमम 1 महीना आप लेते हैं और मात्र हमारी मदद के साथ 4 लोगों तक इन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। दूसरे महीने ये 4 आगे 4 को प्रमोट करते हैं, आपकी 16 की टीम बन जाती है। तीसरे महीने ये 16 आगे 4 को प्रमोट करते हैं, आपकी 64 की टीम बन जाती है। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ, छोटे होते आपने बात सुनी होगी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैन इज अ सोशल एनिमल। अगर आगे आप चलें तो चौथे महीने ये 64 आगे 4 को प्रमोट करते हैं, 256 की टीम बन जाती है। पांचवें महीने ये 256 आगे 4 को प्रमोट करते हैं तो 1024, और छठे महीने 4096। जय हो फिल्म आपने देखी होगी, 3 लोगों की मदद करना, थैंक यू मत बोलना, 3-3 की मदद करेंगे तो दुनिया बदलेगी। ज्यादा समय ना लेते हुए आज मैं मिनिमम से मिनिमम लेके जाऊंगा। आई टॉक प्रैक्टिकल टुडे। इस अपॉर्चुनिटी का स्कोप, पावर, पोटेंशियल, ताकत अगर आप देखना चाहते तो मैं आज आपको सामने रखना चाहूंगा। लेट अस टेक एन एग्जांपल। 6 महीने की जगह मैं 1 साल लेके चलता हूँ, और 4000 की जगह मात्र मैं 2000 लेके चलता हूँ। यानी कि आपने बिल्कुल स्लोली भी अगर काम करा, तब भी अगले 1 साल में ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में क्या बदलाव कर सकती है, मैं आपको इसके साथ इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। सो सपोज करते हैं 1 साल के अंदर मात्र आप 2000 परिवारों तक इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कराते हैं। पूरा परिवार आपसे अपने परिवार की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मात्र अगर 7500 के प्रोडक्ट परचेज करता है, तो टोटल जो बायोशैस को आप टर्नओवर देंगे 1 साल में अपनी टीम, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मिलाकर, वो 1.5 करोड़ होगा। और 1.5 करोड़ के बदले में अगर बायोशैस आपको 6% कमीशन देती है, तो मुझे बताते बहुत ज्यादा खुशी होती है। आपकी पहले साल की एनुअल इनकम, रिमेंबर, विदाउट एनी बॉस, विदाउट एनी टाइम फाउंडेशन, विदाउट एनी पास्ट एक्सपीरियंस, जस्ट अपने वेस्टफुल टाइम को यूजफुल आवर में कन्वर्ट करके यू कैन अर्न 9 लाख रुपीज ऑन एन एनुअल बेसिस through the power of bioshas. So that is a power of this platform. इतना ही नहीं, यहाँ पर मेरे कुछ दोस्त होंगे जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा डेमो रखना चाहूंगा। टेक एन एग्जांपल कि अगर आप मेरा कोई फर्स्ट ईयर का दोस्त मुझे सुन रहा है, 4 साल एक इंसान के ग्रेजुएशन बीटेक के अंदर पढ़े होते हैं। 4 साल के बाद जब बंदा अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर निकले, टेक एन एग्जांपल, मैंने एक छोटा सा डेमो आपके सामने रखा है कि टेक एन एग्जांपल कि आपने 2000 परिवारों की शॉप बदल दी। यानी कि 4 साल के अंदर आपके पास 2000 परिवार है जिनको गुड मॉर्निंग से लेके गुड इवनिंग के जो गुड नाइट के जो प्रोडक्ट्स है वो बायोशेस से लेते हैं। और वो 2000 परिवार भी अगर आप लोगों से, सर आप नेक्स्ट करेंगे, अगर 2000 परिवार में से 1000 परिवार भी आप लोगों से 2000 का प्रोडक्ट ऑन एन एवरेज मंथली लेता है, तो जो टर्नओवर आपका होगा दैट विल बी 20 लाख। और अगर उसका मैं 6% भी लेके चलूं तो मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है, दैट इज राउंड ऑफ 60 to 70,000। तो मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं, व्हाट आई वांट टू टेल यू, दिस इज द पावर ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। तो एट द एंड ऑफ द डे एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। जो इनकम हम लोग अपनी मेहनत से जनरेट करते हैं, जब तक जा रहे हैं तब तक आ रही है, उसको हम लोग एक्टिव इनकम बोलते हैं। लेकिन जब एक सिस्टम को क्रिएट करने के बाद जो इनकम हमें पूरी जिंदगी आती रहती है, चाहे हम काम करें या ना करें, उसको हम लोग पैसिव इनकम बोलते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग आपको पैसिव इनकम जनरेट करने का मौका देती है। लास्ट में 3 कारण बताकर मैं आज की मीटिंग खत्म करना चाहूंगा। अगले 15 मिनट में मेरा पार्ट खत्म है। अब एक सवाल यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स का आता है कि सर हमें बायोशैस का पार्ट क्यों बनना चाहिए, व्हाई वी पीपल शुड बी द पार्ट ऑफ बायोशैस। तो आज मैं आपके सामने ये रखना चाहूंगा कि हमें बायोशैस का पार्ट क्यों बनना चाहिए, और उसके बाद हम आज की मीटिंग को खत्म करेंगे। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है सर, ताकत कभी कैसे के अंदर नहीं होती, ताकत हमेशा क्यों के अंदर होती है। इफ यू नो द व्हाई यू विल सर्च द हाउ। और आज मैं आपको वाई देके जाता हूँ कि एक हर स्टूडेंट को, चाहे वो ग्रेजुएशन का है या हर एक दोस्त को, डायरेक्ट सेलिंग और बायोशैस का पार्ट क्यों बनना चाहिए। मैं आपको 3 वजह देके जाऊंगा, और मैं और मेरे जैसे इंडिया का हर स्टूडेंट स्टडीज के साथ साथ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट क्यों है। 3 रीजन है। पहला कारण क्या है, हमें से कोई आपको फोर्स करने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है ये रीजन आपके लिए जरूरी है, तो आप इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन सकते हैं। जिनमें से पहला रीजन जिसकी वजह से मैं डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट बना, दैट इज द स्कोप ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मेरा पहला कारण बायोचैस को ज्वाइन करने का पैसा नहीं था। मेरा पहला कारण जिसके लिए मैंने बायोचैस को ज्वाइन करा था वो क्या था, स्कोप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैं आपके सामने एक आंकड़ा रखना चाहूंगा। आपके सामने स्लाइड के ऊपर कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का आंकड़ा है। कार्नेगी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने यूएस के अंदर 500 सबसे कामयाब लोगों को पढ़ा उनका इंटरव्यू लिया, और एक आंकड़ा निकला, क्योंकि मैं आंकड़ों के ऊपर बात कर रहा हूं, कि कामयाब होने के लिए हमें 85% टेक्निकल नॉलेज चाहिए। लेकिन आप सुन के हैरान हो जाएंगे, 85% हमारी सक्सेस डिपेंड करती है हमारी पर्सनालिटी के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर।
लीडरशिप के ऊपर। मतलब यू विल बी अमेज्ड टू नो कि कामयाब होने के लिए हमें सिर्फ 15% टेक्निकल नॉलेज चाहिए, 85% ऑफ आवर सक्सेस डिपेंड अपॉन आवर पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, नेगोशिएशन। एक इंसान पढ़ता है तो करियर बनाने के लिए, और करियर बनाने के लिए पढ़ने लिखने के बाद एक इंसान के आगे 3 रास्ते खुलते हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब और बिजनेस। आज कोई भी गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे हम आईएएस की बात क्यों ना कर लें, लोग मेंस क्लियर कर लेते हैं, प्रीलिमिनरी क्लियर कर लेते हैं, मार कहां पर खाते हैं? इंटरव्यू के ऊपर। आज जितना बड़ा कॉलेज में प्लेसमेंट होता है, उतने ज्यादा और उतने टफ इंटरव्यू राउंड होते हैं। जीडी राउंड्स, इंटरव्यू राउंड, टेक्निकल इंटरव्यू, एचआर इंटरव्यू। और इंटरव्यू के अंदर मैटर ये नहीं करता आपने क्वेश्चन का आंसर सही दिया या गलत दिया, बहुत मैटर करता आपने किस तरीके से दिया। बिलीव करना व्हेन आई से कि परसेंटेज से ज्यादा पर्सनालिटी मैटर करती है, स्कोर से ज्यादा स्किल मैटर करता है, और आपकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा आपकी क्वालिटीज मैटर करती हैं। कामयाब होने के लिए मात्र 15% टेक्निकल नॉलेज और 85% हमारी सक्सेस, क्योंकि पैदा होने से लेके मरते दम तक व्हाट वी डू, कम्युनिकेट इन एवरी फील्ड। व्हाट वी डू, कम्युनिकेट। बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं से सुनी थी, कहते हैं अगर जरूरतें पूरी करनी है तो काम करने के गुण सीखिए, अगर सपने पूरे करने हैं तो काम कराने के गुण सीखिए। एक बैंक के अंदर सिक्योरिटी गार्ड सबसे ज्यादा मेहनत करता है लेकिन सबसे कम कमाता है। उसी बैंक के अंदर एक बंदा आपको कभी नहीं मिलता, अलग कैबिन में बैठता है लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, जिसको हम लोग मैनेजर बोलते हैं। कारण क्या है सर? उसके पास काम कराने के गुण है। बड़ी अच्छी बात मैंने कहीं से सुनी थी, कहते 95% लोग गर्दन के नीचे काम करते हैं, 5% लोग गर्दन के ऊपर काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर गर्दन के ऊपर क्या आता है काम करने वाला? दो ही चीजें, आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा सोचते हो। नरेंद्र मोदी जी किस चीज के लिए कामयाब है? कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा सोचते हो। संदीप मेश्री सर कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा सोचते हो। स्टीव जॉब्स, सभी कामयाब लोग गर्दन के ऊपर काम करते हैं। आप कितना अच्छा बोलते हो, कितना अच्छा सोचते हो। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ दोस्त, पढ़ाई चाहिए, नंबर्स चाहिए, लेकिन वो काफी नहीं है आज के कंपटीशन के अंदर और कट एंड थ्रोट कंपटीशन के अंदर। चलो मैं आज आपके सामने एक छोटा सा एक और फैक्ट रखना चाहूंगा। आज जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग को चूज करा था, मैं इसका पार्ट क्यों बना, क्योंकि मैंने एक न्यूज़पेपर पढ़ा था और न्यूज़पेपर के अंदर क्या बोला गया था कि नौकरी के लिए परफेक्ट नहीं है मौजूद ग्रेजुएट। आज आपके सामने मैं न्यूज़पेपर की कटिंग रख रहा हूँ, जहां पर आंकड़े निकले कि लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिलती। तो ये आंकड़े आप देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं। 56% लोगों के पास क्रिएटिविटी नहीं है, 53% लोगों के पास टीम वर्क नहीं है, 50% लोगों के पास कम्युनिकेशन, लीडरशिप और मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पर एक भी परसेंट नहीं आया कि लोगों के पास नंबर्स नहीं है। मेरा नहीं सर, आज जिस इंसान ने अमेज़न कंपनी बनाई है, जेफ बेज़ोस, उनकी वर्डिंग है कि कम्युनिकेशन इज टुडेस करेंसी। अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, अमेज़न कंपनी के मालिक की वर्डिंग है कि अगर आपको कम्युनिकेट करना आता है, आप किसी भी बिजनेस के अंदर कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि दुकान खोलने के लिए पैसा लगता है, लेकिन दुकान चलाने के लिए ज़बान लगती है। आज पंजाब का हर राइटर सिंगर बन रहा है, हर सिंगर एक्टर बन रहा है। कारण क्या है? क्योंकि मैटर ये नहीं करता पर्दे के पीछे कितने अच्छे हो, मैटर ये करता पर्दे के आगे कितने अच्छे हो। पॉलिटिक्स की बात करूं तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि नरेंद्र मोदी जी को इतना इंडिया फॉलो क्यों करता है, दूसरी बारी देश के प्रधानमंत्री क्यों बनाया गया, तो आप भी मुझे एक आंसर देंगे कि सर उनकी लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी है, उनका कम्युनिकेट कनेक्ट करने का तरीका बहुत अच्छा है। और वही तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की बात कर रहा हूँ। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात है, प्राइवेट जॉब की बात है, स्टार्टअप की बात है, पॉलिटिक्स की बात है, एंटरटेनमेंट की बात है, कम्युनिकेशन, पर्सनैलिटी इज नॉट एन ऑप्शन, इट इज अ नेसेसिटी। इसी सोच के साथ मैंने बायोसेस को ज्वाइन करा था। मुझे बायोसेस की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, आज मैं हिंदुस्तान के सभी बच्चों से बात कर रहा हूँ, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इन चीजों का ज्ञान मुझे बायोसेस ने दिया। ई फॉर एक्सपोजर दिया, जिसकी वजह से मुझे ई फॉर एक्सपीरियंस मिलना स्टार्ट हुआ, और उस एक्सपीरियंस को लेकर मैं कहां तक पहुंच पाया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा। बिकॉज अ ट्रू वैल्यू इज नॉट डिटरमाइंड बाय व्हाट वी आर टुडे, अ ट्रू वैल्यू इज डिटरमाइंड बट व्हाट वी मेक आवरसेल्फ टुमारो। मैं बायोसेस को ज्वाइन करा, डायरेक्ट सेलिंग का जब मैं पार्ट बना, 6 महीने के अंदर अंदर अपने कॉलेज के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन विप्रो इन्फोटेक इंटरव्यू को मैं क्लियर कर चुका था। अगले 6 महीने के अंदर अंदर आई वाज अवार्डेड एज द बेस्ट स्पीकर ऑफ पंजाब। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, 4 साल लगाने के बाद डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे वहां पर होस्ट करने का मौका मिला। 40,000 लोगों के सामने मात्र 14 लोग वहां पर सिलेक्ट करे गए थे, और 14 लोगों में से एक नाम मेरा भी था। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तब मैं अपने ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में था। जब मेरे दोस्त बीसीए लास्ट ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, मैं लास्ट ईयर में 40 हजार लोगों को संबोधित कर चुका था, एंड आई वाज द नेशनल एंकर, नेशनल होस्ट एज अ नेशनल स्पीकर। प्लीज इससे मेरा गुरूर मत समझिएगा, मैं आपको यहाँ पर अपनी बड़ाई नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, द स्कोप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये स्किल्स बायोसेस आपको दे सकती है। सर आप नेक्स्ट करेंगे, तो ये नेक्स्ट करेंगे, तो ये कारण था सर जिसके लिए मैंने बायोसेस का पार्ट बना। आज आपके सामने कुछ स्किल्स हमने रखी हैं। कुछ लोग स्किल डेवलपमेंट का कोर्स लेते हैं, वहां पर ये रिक्वायर्ड स्किल्स बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं। यूज अ फ्री टाइम इन अ प्रोडक्टिव मैनर।
effective communication skills, presentation skills, explanation skills, negotiation skills, stage presentation, public speaking, ये सारे skills आप बायोशेष के अंदर पार्ट टाइम सीख सकते हैं। और मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, आपका कोई भी ख्वाब है, कोई भी सपना है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, ये स्किल्स आपके लिए जरूरी है या नहीं? और अगर आप बाहर से ये स्किल्स लेने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाहर इन्हीं स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज का लोग 40-40, 50,000 रुपीज भी चार्ज कर रहे हैं। और अगर सर आप नेक्स्ट करेंगे तो वो फैक्ट भी हम आपके सामने रख सकते हैं। ये आज आपके सामने है कि लोग अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज का कितना बार मार्केट के अंदर चार्ज कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल हर तरह के लोगों के साथ बात करके, हर क्षेत्र के लोगों के साथ बात करके, एक अच्छा सर्कल डेवलप करके, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट, तो एक अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर यू कैन रियली इनहांस योर पर्सनालिटी। तो ये मेरा बायोशेष को ज्वाइन करने का पहला कारण था, दैट इज द स्कोप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे मैं क्या चाहता हूँ। सेकंड कारण जिसके लिए मैं बायोशेष का पार्ट बना, वो क्या है, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। अगर आप ध्यान से मुझे सुन रहे हैं, अभी तक मैं पैसे की बात ही नहीं कर रहा हूँ। द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, मार्क जकरबर्ग का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, और हूं भी क्यों ना। आज दुनिया का सबसे छोटी उम्र का बिलियनर वो इंसान बना, और मैंने उसका एक इंटरव्यू सुना और उसने बड़ी अच्छी लाइन बोली, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो लोग लाइफ के अंदर बहुत बड़ा करना चाहते हैं छोटी एज के अंदर, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुझे टॉप करने की गाइडेंस एक टॉपर ही दे सकता है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, somebody asked Mark Zuckerberg, how did you become the youngest billionaire of the world? और उसने बड़ा अच्छा आंसर दिया एक लाइन में, कहता, I was in the right business at the right moment of time. मैं सही समय में सही बिजनेस कर रहा था। हनी सिंह ने तब रैप करा जब जगह जगह रैपर नहीं थे। राइट बिजनेस, राइट मोमेंट ऑफ टाइम। पेटीएम तब आया जब लोगों को मनी इन ट्रांजैक्शन के बारे में पता नहीं था। राइट बिजनेस, राइट मोमेंट ऑफ टाइम। शाहरुख खान ने तब एक्टिंग करी जब जगह जगह एक्टर नहीं थे। राइट बिजनेस, राइट मोमेंट ऑफ टाइम। जिस तरीके से नोटबंदी आने के बाद अनपढ़ बंदे को भी पता लग गया था पेटीएम क्या है, एक जूस के रेडी के बाहर भी लिखा था पेटीएम एक्सेप्टेड हेयर, उसी तरीके से कोरोना आने के बाद, लॉकडाउन आने के बाद, जैसे नोटबंदी ने पेटीएम पॉपुलर करा था, वैसे कोरोना ने इम्यूनिटी पॉपुलर करी है, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री पॉपुलर करी है, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री पॉपुलर करी है। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट, अगले 3 से लेकर 5 साल ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के गोल्डन पीरियड है। Now people are aware regarding organic and Ayurvedic and immunity industries. पहले लोग इन चीजों को सीरियस नहीं लेते थे, नजरअंदाज करते थे, लेकिन अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तक ने ये बात बोल दी है कि मेरी गलती रही है कि मैंने इतना पैसा डिफेंस पे लगाया, मिसाइलों पे लगाया, जितना पैसा मैंने हॉस्पिटल पे नहीं लगाया। तो यहाँ से मैं आपको एक चीज क्लियर कर सकता हूँ, वो क्या है, राइट नाउ इट इज द बेस्ट टाइम टू प्रमोट ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। और इसके भी मैं कुछ आंकड़े, क्योंकि हर चीज का मैं आपके सामने प्रूफ रख रहा हूँ, इसके भी मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। सर आप नेक्स्ट करेंगे, ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द टैक्स फ्री रिसर्च, ग्लोबल ऑर्गेनिक फूड मार्केट राइट नाउ इज इंडस्ट्री ऑफ 110 बिलियन इन 2016। और आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि 2022 तक ये इंडस्ट्री डबल होने वाली है, एंड इट विल बी अ 262 बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। और जब ये आंकड़ा लिखा गया था ना सर, तब कोरोना नहीं आया था। नेक्स्ट करेंगे, मैं इंडिया की आपके सामने बात करना चाहूंगा और इंडिया का आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा। द कोरोना पैंडेमिक हैड लेड टू अ सर्जिकल डिमांड फॉर ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल फूड। अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट, व्हाई इज द ऑर्गेनिक सेक्टर गेटिंग अ कोरोना वायरस बूस्ट एंड विल गेन अ सस्टेनेबल ग्रोथ। ये मेरा नहीं सर, ये न्यूज़पेपर की कटिंग्स हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं। मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूँ सर, अगर आप मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, प्रमोटिंग ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, सीबकथॉन, आयुर्वेदिक इंडस्ट्री राइट नाउ is the right business at the right moment of time। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या जब कोरोना आया था, लॉकडाउन आया था, सैनिटाइजर्स, मास्क शॉर्टेज में नहीं आ गए थे? तो आपका आंसर होगा हाँ। लेकिन सैनिटाइजर और मास्क प्रोवाइड करने वाली तो कितनी कंपनीज हैं? यहाँ पर तो सीबकथॉन मोनोपोली के अंदर हिंदुस्तान में देने वाली एक ही ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री की डिमांड कितनी बड़ी बनने वाली है। तो नॉट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, मेरा सेकंड कारण जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना और जिसकी वजह से मैं इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक इंडस्ट्री का बहुत ब्राइट फ्यूचर है। 132 करोड़ मेरे देश की पॉपुलेशन है और बिफोर कोरोना मात्र 2.5% लोग ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे। Only 2.5% of the Indian population was having an Ayurvedic culture. And believe me when I say that, अगर 132 करोड़ पॉपुलेशन अब कोरोना के बाद अगर सिर्फ 50% लोग भी इसको यूज करने की कोशिश करें और करना चाहें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अगले 2 से लेकर 3 साल में आप क्या ग्रोथ ले सकते हैं। आज पेटीएम का खुद का बैंक है। हनी सिंह को आज पूरे इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड रिकॉग्नाइज करता है। उसका एक वीडियो 100 मिलियन पार करता है, बिकॉज राइट बिजनेस,
राइट मोमेंट ऑफ टाइम। और आज एक ऑर्गेनिक इंडस्ट्री को प्रमोट करने का फैसला स्टडीज के साथ साथ अगले 2-3 साल में आपको कहाँ तक लेके जा सकता है, मैं नहीं, आप खुद समझदार हैं। तो ये मेरा इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने का सेकंड कारण था, दैट इज द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री, राइट बिजनेस एट द राइट मोमेंट ऑफ टाइम। और लास्ट कारण जिसकी वजह से मैं आज डायरेक्ट सेलिंग प्रमोट कर रहा हूँ और आपको करने के लिए बोलूंगा, वो क्या है? क्योंकि एक होता है स्टूडेंट, एक होता है अवेयर स्टूडेंट, एक होता है माई वर्ल्ड, एक होता है रियल वर्ल्ड। बुरा मत मानिएगा, माई वर्ल्ड में रहने वाले लोग कामयाब नहीं होते, रियल वर्ल्ड में करंट सिनेरियो में आंखें खोल के और दिमाग खोल के जो अवेयर है, अलर्ट है, वही लोग कामयाब है। और आपकी अवेयरनेस के अंदर मैं कुछ बातें लेके आना चाहूंगा जो आपको अलर्ट कर सकती है। मैं आज आपके सामने लॉकडाउन का इफेक्ट दिखाना चाहूंगा, क्योंकि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी ये बात बोल चुके हैं कि हमारा देश लॉकडाउन तो सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन लॉकडाउन का इफेक्ट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और सभी सेक्टर के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है, मैं आज आपके सामने रखना चाहूंगा। क्योंकि कोई भी इंसान का मेन मकसद पढ़ना नहीं होता, पढ़ने लिखने के बाद करियर बनाना होता है। और करियर बनाने के लिए एक इंसान के आगे 4 मुख्य रास्ते खुलते हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस एंड फॉरेन ऑप्शंस। अब सबसे पहले मैं गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर कोरोना का इम्पैक्ट दिखाना चाहूंगा। हरियाणा सरकार ने ये बात अनाउंस कर दी है कि अगले 1 साल कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलने वाली नहीं है। आपके सामने वो न्यूज़पेपर की कटिंग हम लेके आ चुके हैं। प्राइवेट जॉब की अगर हम बात करें तो सर आपको भी पता होगा, इंटरनेशनल रिसेशन, मंदा आ चुका है। और मंदे का इफेक्ट प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या है, नेक्स्ट करेंगे सर, तो आप वो इफेक्ट भी देख सकते हैं। मारुति सुजुकी हमारे देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां ये कंपनी बेचती है, और एक ऐसा महीना आया जब उस कंपनी की एक भी गाड़ी नहीं बिकी, और उस कंपनी के इतिहास में ये पहली बार हुआ। ओयो कंपनी के मालिक रितेश अग्रवाल जी ने खुद अपने ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एम्प्लॉयज थे उनकी 25% सैलरी काटी। इतना ही नहीं, नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि सर जब मंदा आता है ना, तो कंपनियां हायर करने के बारे में नहीं सोचती हैं जनाब, कंपनियां फायर करने के बारे में सोचती है। और 2 सबसे बड़ी कंपनियां हमारे देश की, पहली कंपनी इंफोसिस के मालिक नारायण कृष्णा मूर्ति खुद ये बात बोल चुके हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इंफोसिस के मालिक बोल रहे हैं, हम हिंदुस्तानियों को 60 घंटे काम करना पड़ेगा, 60 घंटे हफ्ते में, फिर जाके अगले 3 साल में हम वहां पर पहुंचेंगे जहां पर हम थे। रिलायंस ने अपने सारे बड़े-बड़े पैकेजेस 15% कट ऑफ कर दिए हैं, और अपने सारे 15 लाख से ऊपर के पैकेजेस 25 टू 30% कट ऑफ कर दिए हैं। तो अगर इतनी बड़ी कंपनी रिलायंस इंफोसिस ये बातें बोल रही हैं, तो अब यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब कितना सिंक करेंगी। और कंपटीशन का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अप्लाई करने वाले लोग बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारे देश की बेरोजगारी 6% से 26% पहुंच चुकी है। अप्लाई करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ चांसेस कम हो रहे हैं। एक तरफ चांसेस कम हो रहे हैं, और एक तरफ अप्लाई करने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं हमें पार्ट टाइम क्यों अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग ही आपको क्यों करना चाहिए। एक लास्ट कारण देके आज की मीटिंग में खत्म करना चाहूंगा, और वो क्या है, आज हमारे देश की पॉपुलेशन 2 कैटेगरी में बांटी गई है। एक तरफ है देश के 95% लोग, एक तरफ है देश के 5% लोग। कहते हैं जितना पैसा 95% लोगों के पास है, उससे कई गुना ज्यादा पैसा 5% लोगों के पास है। 95% लोगों के अंदर कौन आ जाते हैं, आप और मैं। और 5% लोगों के अंदर कौन आ जाते हैं, 4 तरह के लोग, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिकेटर्स। और मैंने चारों तरह के लोगों का बैंक बैलेंस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा देखा। और जब मैंने इनको सर्च करा, मेरी रिसर्च हुई, तो मैंने देखा क्या, ये 4 तरह के लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं। 95% लोगों के पास 5% पैसा है, 5% लोगों के पास 95% पैसा है। अगर आप मेरे से पूछे सर वजह क्या है, 24 घंटे दोनों के पास है, दोनों इंडिया के अंदर है, वजह सिर्फ एक है, 95% लोग करते हैं हार्ड वर्क, 5% लोग करते हैं स्मार्ट वर्क। और स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है, 2 फैसले, आप किस उम्र में स्टार्ट करते हैं और आप किस रास्ते में स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप किस उम्र में स्टार्ट करते हैं और आप किस रास्ते में स्टार्ट करते हैं। 95% लोग जो होते हैं वो 25 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं, लेकिन 5% लोग, सभी क्रिकेटर्स अंडर 19 में वर्ल्ड कप, आलिया भट्ट वाज नॉट 18 बट शी वाज द पार्ट ऑफ स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अगर आप किसी भी पॉलिटिशियन की बात करेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी जी 8 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचा करते थे, चाय बेचा करते थे, छोटी उम्र के अंदर शुरुआत करी थी। और अगर लास्ट में मैं आपके सामने एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहूं, वॉरेन बफेट दुनिया का सबसे कामयाब बिजनेसमैन क्या बोलता है, मैंने 11 साल की उम्र में कमाना शुरू कर दिया था और आज भी मुझे एक बात का पछतावा है कि मैंने कमाने के लिए इतनी देरी क्यों कर दी। वहां 11 साल की उम्र में कमाने के बाद भी बंदा पछताता है, और यहाँ 24, 25, 22 के अंदर भी बंदा सोचता है कि मैं स्टार्ट करूं या ना करूं। सर मेंटालिटी का फर्क है, तभी बोला जाता है सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, दिशा को बदलो आपके किनारे बदल जाएंगे। तो स्मार्ट वर्क का सबसे पहला फैसला क्या है, छोटी उम्र के अंदर शुरुआत करना। और स्मार्ट वर्क का दूसरा फैसला क्या है, सही रास्ते पे स्टार्ट करना, या बातों को ज्यादा ना घुमाते हुए। डोनाल्ड ट्रंप की मैंने किताब पढ़ी थी जहां पर उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि स्मार्ट वर्क करने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका मनी एट वर्क, दूसरा तरीका पीपल एट वर्क।
अमीर होने के रास्ते ही दो हैं, या आप पैसे से पैसा बना सकते हैं या आप लोगों से पैसा बना सकते हैं। और मैंने बायोशेष को ज्वाइन क्यों करा, डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन क्यों करा, क्योंकि मुझे समझ के आया 5% लोग टीम वर्क करते हैं। ज्यादा समय ना ले तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। इंसान का नाम बिल गेट्स, कंपनी का नाम माइक्रोसॉफ्ट, अमीर करने वाले आप और मैं, टीम। मेरे देश में 4 तरह के लोग सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। एक्टर्स, इंसान का नाम शाहरुख खान, कंपनी का नाम बॉलीवुड, अमीरी की वजह छोटी उम्र में शुरुआत और लोगों की ताकत। नरेंद्र मोदी, इंसान का नाम नरेंद्र मोदी, पार्टी का नाम भाजपा, कामयाब करने वाले आप और मैं, वोट्स, तरक्की की वजह छोटी उम्र में शुरुआत, लोगों की ताकत। इंसान का नाम धीरू भाई अंबानी, कंपनी का नाम रिलायंस, और कामयाब करने वाले आप और मैं, छोटी उम्र, लोगों की ताकत। सर, यू टेल मी द प्रोफेशन, I will tell you the reason of success, and the reason of success is only one: starting at an early age and starting with the people power. अकेला बंदा बर्गर बेचे, पूरी जिंदगी में बेचता रहे, उतना बर्गर मैकडॉनल्ड्स 1 घंटे में बेच देता है। लोगों की ताकत उसके पास है, पीपल एट वर्क उसके पास, और यही कारण है जितना पैसा वो बंदा पूरी जिंदगी में कमाता है, मैकडॉनल्ड्स 1 घंटे में कमाता है। जिंदगी में आने का फैसला आपका नहीं है, जाने का फैसला आपका नहीं होगा, लेकिन 2 फैसले जिंदगी में सबसे बड़े फैसले हैं। पहला फैसला आप किस उम्र में स्टार्ट करेंगे, दूसरा फैसला आप किस रास्ते में स्टार्ट करेंगे। जिंदगी बी से शुरू होती है, डी पे खत्म। बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, और बी और डी में क्या आता है, सी, सी फॉर चॉइसेस। तो एट द एंड मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा, छोटी उम्र में शुरुआत करना आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, और लोगों की ताकत के साथ शुरुआत करना आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा। क्योंकि मेरा नहीं, जैकमा की वर्डिंग है, किसी भी कंट्री में पैसा लगाना है तो उसकी नेचर समझेगा। कहता मैंने सिंगापुर में पैसा लगाना है तो मैं टूरिज्म में लगाऊंगा, मैंने जापान चाइना के अंदर पैसा लगाना, मैं टेक्नोलॉजी में लगाऊंगा, और अगर मुझे इंडिया में पैसा लगाना है तो मैं एचआर में लगाऊंगा। एचआर बोले तो लोगों की ताकत, ह्यूमन रिसोर्सेज, पॉपुलेशन। और मैंने डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट क्यों बना था, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग मुझे वो करने का मौका देती है जो 5% लोग करते हैं, छोटी उम्र के अंदर शुरुआत और लोगों की ताकत। और एक रितेश अग्रवाल की लाइन के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर रहा हूँ, और वो लाइन रितेश अग्रवाल जी की क्या है। रितेश अग्रवाल जी ने बोला था, इंडिया में 3 तरह के स्टूडेंट है, ओयो कंपनी के मालिक है रितेश अग्रवाल जी। पहले तरह के स्टूडेंट नोकिया स्टूडेंट, दूसरे तरह के स्टूडेंट सैमसंग स्टूडेंट, तीसरे तरह के स्टूडेंट एप्पल स्टूडेंट। नोकिया स्टूडेंट जो पढ़ाई के साथ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करते, सैमसंग स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ छोटा मोटा कोई काम कर लेंगे, लेकिन एप्पल स्टूडेंट्स जो पढ़ाई के साथ अपना एक एम्पायर बिल्ड करते हैं। रितेश अग्रवाल जी की बोर्डिंग है, कहता है मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में जान चुका था कि मेरा 70% टाइम वेस्ट हो रहा है, तो अपने टाइम को वेस्ट करने की जगह कहते मैंने पार्ट टाइम वहां पर कुछ स्टार्ट करा और अपना एम्पायर लोगों की ताकत के साथ वर्क करना स्टार्ट करा। और कहता आज मैं इंडिया का सबसे छोटी उम्र का सबसे कामयाब बिजनेसमैन हूँ। और कहता अगर मुझे एक लाइन में अपनी तरक्की डिफाइन करनी हो तो वो लाइन क्या है, छोटी उम्र और लोगों की ताकत। और अगर आप मेरे से पूछे सर मुझे डायरेक्ट सेलिंग क्यों करनी है, बायोशेष क्यों करनी है, आप जितना पैसा लगाएंगे उतने के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, कोई रिस्क नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप लोगों से बात करेंगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी ताकि आप आगे इंटरव्यू जीडीज में मार नहीं खाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप वर्क करना स्टार्ट करते हैं तो आपको लोगों की ताकत यहाँ पर मिलती है। आप ज्वाइन करते हैं, आपका काम क्या है, 4 लोगों तक रेफर करना, उनका काम क्या है, 4 लोगों तक रेफर करना, उनका काम क्या है, 4 लोगों तक रेफर करना। सो एट द एंड ऑफ द डे सवाल ये नहीं है व्हाई बायोशेष, सवाल ये है व्हाई नॉट बायोशेष। तो यही वो 3 कारण थे जिसके लिए मैं इस प्रेजेंटेशन का पार्ट बना। सो एट द एंड इन्हीं 3 पॉइंट्स को फॉलो करके मैं जीवन में कहां तक पहुंचा, ये बता के मैं आज की मीटिंग ओवर करना चाहूंगा। मेरे तीनों कारण मैं रिवाइज कर देता हूं। पहला कारण पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इन्फोसिस के मालिक नारायण कृष्णमूर्ति जी ने बोला था, हम कहीं पर भी प्लेसमेंट करने जाते हैं, हम बंदों के अंदर सिर्फ 2 स्किल्स देते हैं। पहला स्किल्स सेलिंग स्किल्स, दूसरा स्किल पीपल स्किल्स। इन्फोसिस अपनी प्लेसमेंट सिर्फ 2 स्किल्स के ऊपर करती है, सेलिंग स्किल्स और पीपल स्किल्स। और ये दोनों स्किल्स आपको स्टडीज के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग और बायोशेष दे सकती है। द स्कोप ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। दूसरा कारण जिसके लिए मैं इस इंडस्ट्री का पार्ट बना, द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक इंडस्ट्री। और आप भी जानते हैं, राइट बिजनेस एट द राइट मोमेंट ऑफ टाइम। और तीसरा, कोरोना की वजह से सारे बिजनेस डैमेज हुए हैं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी होती है, डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल एरा के थ्रू इतना अच्छा प्रमोट किया जा रहा है कि एक न्यूज़पेपर का प्रूफ मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पर यह बात बोला गया है कि लॉकडाउन के समय में नेटवर्क मार्केटिंग ने रचा इतिहास, रिकॉर्ड स्तर पर हुए ऑनलाइन ऑर्डर। सो दिस इज डायरेक्ट सेलिंग। हेल्थ इंडस्ट्री एंड डायरेक्ट सेलिंग का कोरोना की वजह से पॉजिटिव इंपैक्ट है, ना कि नेगेटिव इंपैक्ट है। कोरोना विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन दिस इंडस्ट्री। इसी सोच के साथ मैंने इस इंडस्ट्री को प्रमोट करना शुरू करा। और पिछले 6-7 साल की अगर आपको मैं अपनी अचीवमेंट्स बताना चाहूँ, जब मैंने डायरेक्ट सेलिंग की अपॉर्चुनिटी को देखा था, मेरे आगे 2 रास्ते थे, या तो यस या तो नो। नो करता तो अभी भी मेरे 2 साल एमबीए को पढ़े, उसके बाद मैं अपना करियर शुरू करता। मैंने यस करा, उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट करा। ज्वाइन होने के 1.5-2 साल के अंदर अंदर मैं अपने परिवार का पहला ऐसा बच्चा बना था जिसने पढ़ते पढ़ते अपने परिवार के अंदर 5.5 लाख रुपए की शेवलेट कार गिफ्ट अपने आप को गिफ्ट करी। और इतना ही नहीं सर, इन माय ग्रेजुएशन लास्ट ईयर मेरे माता पिता को हो चुका था मेरे पे नाज। क्यों?
क्योंकि उनका बेटा चला रहा था 11.5 लाख की सियाज। बिफोर पासिंग आउट माई ग्रेजुएशन, sir, I was owning 2 cars. In my first year, I was driving 5.5 lakh rupees speed. In my last year, I was driving 11.5 lakh rupees sales. So this is what I have achieved in direct selling. And guess what? Right now, I'm in my studying age, 24 years of age, and I'm yet to start my MBA. और ये सारी चीजें मैंने पढ़ते पढ़ते की है. If I can do, then you can also do. So at the end 3-4 बच्चे और हैं जिनके साथ मिलवा के हम आज की मीटिंग ओवर करेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के बच्चों के दिमाग में ये होता है कि सर ठीक है, आपने अपने बारे में तो बता दिया, पर क्या कोई और भी बच्चा है जिसने यहाँ पर ग्रो करा है? तो जी हाँ दोस्तों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्कोप क्या है? सिर्फ हमारे आखिरी के सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं, पर मैं चाहूंगा सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगा, इनको जरूर सुनना। क्यों? क्योंकि ये आपकी तरह स्टूडेंट्स हैं सभी, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, और मैं दिखाना क्या चाहता हूँ कि इन बच्चों के ऊपर इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या आया और आपके ऊपर क्या आ सकता है। पहले मैं आपको एक ऐसे बच्चे से मिलवाना चाहूंगा जिसने उत्तर प्रदेश से अपनी शुरुआत करी, यूपीएस